जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस जन्म के साथ ही उसके साथ कई शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, जैसे उसके इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता और पितृदेव। जन्म के साथ ही यह शक्तियाँ रक्षा करने लग जाती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। गृहस्थ जीवन में ये चार शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यह जब आप जन्म लेते हैं तो आपके साथ यह शक्तियाँ आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती है जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। यह सदैव आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जन्म में आपका पीछा जो है वह नहीं छोड़ती, आपके पास हमेशा रहती है। आप अपने जो भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, वह आपका जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देते हैं। आपकी भक्ति जन्म जन्मांतर तक आपका साथ निभाती है। उन शक्तियों का कुछ ना कुछ अंश आपने जो उन शक्तियों को पिछले जन्म में सिद्ध किया होगा, उन शक्तियों के जो अंश है वह आपको हर जन्म में प्राप्त होते चले जाते हैं। इष्ट देव अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। आपके जो पिछले जन्म में इष्ट देव होंगे वही इस जन्म में आपके इष्ट देव होते हैं और उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। यदि आपने इष्ट बदल भी लिया है तो भी कुछ वह संकेत के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव वो हैं। यह जो संकेत होते हैं, मैं इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति या आपके साथ कोई पिछले जन्म की शक्ति है या नहीं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वह छोटी उम्र में ही अपने भक्ति भाव में लग जाते हैं। क्या उनको किसी ने कुछ सिखाया है? नहीं, वह उनकी भक्ति का ही फल है जो आज वो भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं। कुछ 15-16 साल के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनका भक्ति की ओर आकर्षण है वह ज़्यादा होता है। देवी देवताओं के प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा होता है। वह यही कारण है कि भक्ति कभी भी साथ नहीं छोड़ती। भक्ति हर जन्म में आपके साथ रहती है। आपके जो पिछले जन्म के इष्ट देव देवता हैं, उनकी तरंग, उनके जो अंश है वह आपके अंदर विद्यमान होते हैं। वह आपका पीछा नहीं छोड़ते, हर जन्म में आपके साथ रहते हैं। उन बच्चों को किसी ने क्या कुछ सिखाया है? नहीं, उनके जो अंश है वही अपने आप ही उस भक्ति को जागृत करते हैं। उनका आकर्षण देवी देवताओं के प्रति होता है। जो संकेत है वह आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जिसे अमृत बेला भी कहा जाता है, अमृत बेला 3 से 5 का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला कहा जाता है। यह मुहूर्त ऐसा सिद्ध मुहूर्त होता है, इसमें यदि आप कोई भी मंत्र जाप, पूजा पाठ, जो भी आप अपनी भक्ति भाव करते हैं तो उसका दोगुना फल आपको मिलता है। इस समय बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, क्योंकि कुछ ही जो आपके आसपास है, आप यदि शहर में रहते हैं तो आपको बहुत ही शांत माहौल मिलता है, क्योंकि इसमें वाहन ज़्यादा नहीं चलते हैं। और आप गांव में से बिलोंग करते हैं तो गांव में तो लगभग आमतौर पर शांति ही रहती है। तो बिल्कुल शांत जो है वो वातावरण इस समय होता है। 3 से 5 का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, और देवीय शक्तियाँ इस समय अपने जो है असीम ऊर्जा के साथ धरती लोक पर विद्यमान होती है। 3 से 5 के समय में यदि आपको यह संकेत मिलता है तो आपके साथ आपके पिछले जन्म की कोई न कोई शक्ति आपके साथ है। जो पहला जो संकेत होता है वह है ढोल नगाड़ों की आवाज़। यदि आपको 3 और 5 के समय, 3 से 5 के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप आधे सोए हुए हो और आधे जागे हुए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, तो यह भी पहला संकेत होता है कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दिव्य शक्ति है। या अगर आपने अभी बहुत ज़्यादा भक्ति की है, आप अभी ने बहुत मंत्र जाप किया है, आपने बहुत भक्ति की है, तो यह इस बात का भी संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो रही है, आपके साथ दिव्य शक्ति आ गई है। दूसरा जो है वह घंटियों की आवाज़। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3 से 5 के बीच में घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपको लग रहा है कि मंदिर में घंटियां बज रही है, आपके कानों में बार बार घंटियों की आवाज़ आ रही है, तो यह भी देवी शक्ति के कुछ लक्षण हैं।
तीसरा जो है, आपको अपने इष्ट के स्वप्न में बार बार दर्शन होंगे। जो आपका इष्ट होगा, जो आपका, अगर यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और आपने इष्ट हनुमान जी को मनाया है, लेकिन आपके स्वप्न में बार बार शिव शंकर भोलेनाथ आ रहे हैं, महादेव आ रहे हैं, बार बार आपके स्वप्न में महादेव आ रहे हैं, उनकी शिवलिंग आ रही है बार बार, और आप पूजा हनुमान जी की करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके इष्ट देव जो है वह शिव है, महादेव है। उनका जो अंश है वह आपके साथ था पिछले जन्म में, और अभी आपको उनको इष्ट देव मनाना चाहिए। ये इसीलिए वह बार बार आपके स्वप्न में आते हैं कि आपके इष्ट देव वो है, वह आपको बताने के लिए आते हैं। जो चौथा जो संकेत है वह है अपने इष्ट देव की, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सवारी आ गई है, स्वप्न में आपको ऐसा दिखे कि मेरे अंदर सवारी आई हुई है, और जो है बहुत बड़ा दरबार दरबार लगा हुआ है, काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई है, ऐसा यह भी संकेत होता है कि आपके साथ दैवीय शक्ति है, आपके साथ दैवीय शक्ति जागृत हो चुकी है, उनका अंश आपके पास आ चुका है, या आपने पिछले जन्म में जो भक्ति की है वह आपको बता रही है कि आपके साथ दिव्य शक्ति है, उनका अंश आपके साथ है। जो पांचवा जो संकेत होता है, ध्यान से सुनिए, पांचवा जो संकेत होता है वह जो आपके इष्ट देव हैं, यदि आपने जो भी अपने मतलब अपने इष्ट देव, जो आपके इष्ट देव होते हैं उनको आपकी अलग अलग, आपको इष्ट देव के अलग अलग रूपों के दर्शन आपको होंगे। आप, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के आपने पूजा शुरू कर दी तो आपको केवल हनुमान जी के, या जो आपने आशीर्वाद मुद्रा के, या फिर जो संजीवनी पर्वत लेके उड़ते हैं वही आपको दर्शन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके इष्ट देव के आपको अलग अलग रूप से दर्शन होंगे। यदि भगवान शंकर है तो कभी उनके शिवलिंग के, कभी केदारनाथ जी के, अलग अलग उनके स्वरूपों के दर्शन होंगे, उनके पंचमुखी रूप के दर्शन होंगे, उनके रुद्र रूप के दर्शन होंगे। अगर आप हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे। आपको हनुमान जी के अलग अलग जो तीर्थ स्थल है, हनुमान जी के जो अलग अलग सिद्ध पीठ धाम हैं उनके दर्शन होंगे। और यदि आप माता जगदम्बा को अपना इष्ट मानते हैं तो उनके विभिन्न स्वरूपों के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि यदि आप एक ही रूप के आपको दर्शन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव को मनाते हैं, तो उनके अलग अलग रूपों के भी दर्शन आपको प्राप्त होते हैं, अलग अलग विभिन्न रूपों के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। धीरे धीरे करके आपको भक्ताई के मार्ग में आगे अपने आप ही जो आपके इष्ट देव है वे आपको लेके चले जाते हैं, और आपकी यह भक्ति का ही प्रताप होता है। यदि आप पिछले जन्म में आपकी भक्ति अच्छी है तभी आपको यह सभी संकेत प्राप्त होते हैं, या अगर आपने इस जन्म में भी बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर ली, मन लगाकर भक्ति कर ली, तो भी आपको यह संकेत प्राप्त होते हैं। तभी आपके साथ, अगर आप अच्छे से, सही से, नियम से आप भक्ति पूजा करते हैं, तभी आपके साथ एक न एक नई शक्तियाँ जुड़ती चली जाती हैं। क्योंकि आप यदि एक चीज़ को साध लेते हैं, एक चीज़ को सिद्ध कर लेते हैं, एक शक्ति को मना लेते हैं, तो वह शक्तियाँ अपने आप ही दूसरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं, जो अच्छी होती है, पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं। इसीलिए आपको अपने इष्ट देव की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, न ही अपने कुल देवी, कुल देवताओं की पूजा आपको छोड़नी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।